कम नहीं हो रहा। ऐसे में केंद्र सरकार ने आज जो चेतावनी दी है उसमें बहुत बड़े खतरे की आशंका दिख रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कोरोना का वायरस लगातार रूप बदलता जा रहा है। हर गुजरते वक्त के साथ कोरोना का म्यूटेशन सामने आ रहा है, उसके नए नए वेरिएंट आ रहे हैं और ऐसे में सबसे बड़ा खतरा यह है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर फैलने वाली है। अगर हर हिंदुस्तानी सतर्क नहीं हुआ, कोविड के नियमों का पालन नहीं किया तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि जब दूसरी लहर में यह हाल है तो तीसरी लहर देश का, देशवासियों का क्या होगा। सोच लीजिए, एक बार फिर हम याद दिला रहे हैं, देश में कोरोना की तीसरी लहर आना तय है। नोट कर लीजिए और सतर्क हो जाइए। पहली लहर 2020 के 9 महीने, 1,48,738 मौत। दूसरी लहर 2021 के 5 महीने, 77,450 मौत। तीसरी लहर अभी बाकी है। हिंदुस्तान ने 2020 में कोरोना का दंश झेला, वो कोविड का ट्रेलर था। हिंदुस्तान ने 2021 में कोविड की दूसरी लहर झेली, ये कोविड का कहर है। और अब हिंदुस्तान के सामने खड़ा है कोरोना की तीसरी लहर का भयानक खतरा। Phase 3 is inevitable. कोरोना को लेकर अब तक सबसे बड़े खतरे की घंटी सरकार ने बजा दी है। देश के लोग अगर कोरोना के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो कोरोना की तीसरी लहर को कोई ताकत नहीं रोक सकती। सुनिए, देश के 4 बड़े अफसर जब लोगों को कोरोना के खतरे से सतर्क करने पहुंचे थे तो क्या कहा। Where does SARS coronavirus 2 go from here? A phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus. But it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. सरकार सतर्क कर रही है, कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, क्योंकि वायरस जितनी बार एक इंसान से दूसरे इंसान में जा रहा है, उतनी बार इसकी बनावट में बदलाव आ रहा है और इसका नतीजा वायरस के नए नए वेरिएंट्स की शक्ल में दिख रहा है। Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape it. And therefore we should be prepared by scientifically to take care of that. मतलब भारत में अभी जितनी तेजी से संक्रमण फैल रहा है, उससे भी वायरस रूप बदल रहे हैं और वैक्सीनेशन वाली आबादी से जब वायरस का सामना हो रहा है तो उससे भी कोरोना के वायरस में बदलाव हो रहा है। सरकार चेतावनी दे रही है कि देश में कोविड की तीसरी लहर जरूर आएगी, इसलिए लोग कोविड के नियमों का पालन करते रहें। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क से ही कोविड थमेगा, क्योंकि संक्रमण के फैलाव के कारण कोविड का वायरस हर वक्त रूप बदल रहा है। और जब देश कोविड की दूसरी लहर में ही एक एक सांस के लिए हाँफ रहा है, लोगों में ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ रही है, तो तीसरी लहर का कोरोना न जाने किस तरह का संकट खड़ा करेगा। इसलिए कोरोना के कहर को रोकने का उपाय सिर्फ हर भारतवासी की सतर्कता में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। समझिए कि सरकार ने तीसरी लहर की चेतावनी यूं ही नहीं दी है। पिछले 2 दिन से एक खबर बड़ी चर्चा में है और वो चिंता बढ़ाने वाली है। चर्चा यह है कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों से लेकर छत्तीसगढ़ तक कोविड का वायरस का एक ऐसा वेरिएंट मिला है जो मौजूदा डबल म्यूटेंट से 15 गुना ज्यादा खतरनाक है। आप समझ रहे हैं इस बात को, कितना घातक है ये नया म्यूटेंट। एक तो ये जो महाराष्ट्र में डबल म्यूटेंट मिला है, वही अपने आप में इतना ज्यादा संक्रामक है कि एक दिन में एक मरीज से 11 लोगों तक फैल जाता है। ऊपर से आंध्र में मिला वेरिएंट इस डबल म्यूटेंट के मुकाबले 15 गुना ज्यादा घातक है। मतलब जब तक मरीज कुछ समझ पाता है उसे कोरोना हुआ है, तब तक ये नया वाला म्यूटेंट, नया वेरिएंट उसके फेफड़ों को बुरी तरह से संक्रमित, बुरी तरह से प्रभावित कर चुका होता है। हालांकि सरकार कह रही है कि अभी इसके डेटा का अध्ययन चल रहा है।
कोरोना से पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। एक वायरस जो नाक और मुंह के जरिए इंसान के शरीर में घुस रहा है और फेफड़ों को तबाह कर दे रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस बार वायरस के नए डबल म्यूटेंट वाले रूप ने ज्यादा कहर ढाया है। कोरोना का ये डबल म्यूटेंट रूप B.1.617 वेरिएंट के नाम से पहचाना गया है, लेकिन अब खतरा 15 गुना ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि वैज्ञानिकों के शोध में पता चला है कि कोरोना का नया वेरिएंट डबल म्यूटेंट से भी 15 गुना ज्यादा घातक है और इस नए वेरिएंट का नाम है N440K। भारत के सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CCMB के वैज्ञानिकों की माने तो दक्षिण भारत के राज्यों में कोविड के इस नए वेरिएंट का असर ज्यादा दिखा है। खासकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में कोरोना वायरस का ये नया वेरिएंट N440K पाया जा रहा है। इस वायरस के बारे में सबसे पहले आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में पता चला था। फिर हैदराबाद में वायरस के इस वेरिएंट की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई तो 50% से ज्यादा नमूनों में यही N440K वेरिएंट मिला। इसके अध्ययन से पता चला है कि कोरोना के N440K वेरिएंट की संक्रमण दर बहुत ज्यादा है। इतना ही नहीं, ये डबल म्यूटेंट वेरिएंट के मुकाबले 10 से 15 गुना ज्यादा घातक है, क्योंकि N440K वेरिएंट के संक्रमण के 3-4 दिन के अंदर ही मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जा रही है, जबकि डबल म्यूटेंट कोरोना के संक्रमण में मरीज की ऐसी हालत 7 से 10 दिन के अंदर हुआ करती है। खतरे की बात यह भी है कि कोविड वायरस का नया वेरिएंट N440K बेहद मामूली एक्सपोजर में भी तेजी से फैल रहा है। ये वाला पर्टिकुलर स्ट्रेन है, ये ज्यादा रेप्लिकेट कर रहा है, पर हमें ये समझना जरूरी है कि अगर ये ज्यादा रेप्लिकेट कर रहा है तो ह्यूमन बॉडी पे भी ये उसी तरह से रिस्पॉन्स नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ज्यादा संक्रामक है या ज्यादा इन्फेक्शियस है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम भी काम करता है। जब कोरोना का लक्षण पता चलने और इलाज शुरू करने में ही 3 से 4 दिन गुजर जा रहे हैं, तब कोरोना वायरस का ये नया वेरिएंट पूरे फेफड़े में फैल चुका होता है। भारत में मचे कोहराम के पीछे कोविड वायरस के इस नए वेरिएंट का कितना हाथ है, इसके डेटा का अध्ययन अभी बाकी है, लेकिन नए वेरिएंट के असर को समझने के लिए कुछ आंकड़े देखिए, जिसमें पता चलता है कि देश के जिन 10 राज्यों में कुल संक्रमण का 70.91% हिस्सा है, उनमें से 3 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल दक्षिण भारत के ही हैं, और इन 3 राज्यों को मिलाकर रोज 1 लाख से ज्यादा कोरोना के केस आ रहे हैं, जिसमें पूरे देश में टॉप पर महाराष्ट्र है, जहां एक दिन में 51,880 केस मिले। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, जहां 44,631 नए केस मिले, और तीसरे नंबर पर केरल है, जहां 37,190 नए मरीज मिले हैं। देश में रोज आ रहे आंकड़े कोविड वायरस के नए वेरिएंट का खतरा जाहिर कर रहे हैं। खासकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसके फैलाव का शक इसलिए बढ़ा है क्योंकि जिस तेलंगाना में अप्रैल में 6,000 के करीब संक्रमित थे, वो मई में 80,000 को पार कर चुके हैं। देश भर में हो रहे अध्ययन से अभी तक कोविड वायरस के जिन सबसे ज्यादा संक्रमण वाले 4 वेरिएंट्स का पता चला, उसमें दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब और उत्तर भारत में ज्यादातर यूके वेरिएंट पाया जा रहा है, जबकि महाराष्ट्र में B.1.617 के अलावा डबल और ट्रिपल म्यूटेंट वाला वेरिएंट ज्यादातर मिल रहे हैं, जबकि बंगाल और मणिपुर में B.1.618 वेरिएंट वाले वायरस मिले हैं, और दक्षिण भारत के आंध्र, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में ज्यादातर वायरस का N440K वेरिएंट देखा जा रहा है। खतरे की बात यह है कि नया वेरिएंट जितनी तेजी से फैल रहा है, उसके भारत के दूसरे हिस्से में भी पहुंचने का खतरा है। हालांकि नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने इस नए वेरिएंट से ज्यादा खतरे की आशंका को खारिज किया है। सरकार का दावा है कि वायरस में म्यूटेशन सामान्य प्रक्रिया है और उम्मीद है कि म्यूटेशन के जरिए ही कोविड वायरस का नया वेरिएंट भी जल्द खत्म हो जाएगा। जो आंध्रा की बात की जा रही है, दैट इज N440K. N440K was subsequently found when we did the genome sequencing this time in some samples that we had from some states, but it very quickly diminished and we don't really see it prevalent at all, and there has been no clinical impact of it at all.
संभव है सरकार का अनुमान सच हो, लेकिन जिस हिसाब से देश में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ऑक्सीजन, आईसीयू और वेंटिलेटर्स की दरकार बढ़ती जा रही है, वैसे में वायरस के नए वेरिएंट के बेहद घातक होने का शक भी पुख्ता होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपको इतना अंदाजा तो हो ही गया होगा कि सरकारें इस वायरस को रोक नहीं सकती। इन्हें रोकना सिर्फ आपके हाथ में है और तरीका वही है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क। हम ये बार बार आपको इसीलिए याद दिलाते हैं क्योंकि इन दिनों देश के अस्पतालों में जो हाल है उन्हें हर देशवासी शायद नहीं देख पा रहा, और देख भी पा रहा है तो मरीजों की हालत। क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों लाख मरीजों की जो लोग देखभाल कर रहे हैं, उन्हें दवा दे रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, उनकी अपनी हालत क्या है? चलिए आपको आज वो भी दिखाते हैं। इन डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स की हालत देखकर आपको इन पर दया आ जाएगी, लेकिन देश की खातिर वो डटे हैं तो डटे। सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीर एक डॉक्टर की है, या यूं कहें कि हमारी जान बचाने वाले भगवान की है। वो भगवान जो 24 घंटे में 15 घंटे तक मास्क, फेस शील्ड, ग्लव्स और पीपीई किट में रहते हैं। आपकी जान बचाने के लिए खुद अपनी जान खतरे में डालते हैं। और जब ये डॉक्टर पीपीई किट उतारते हैं तो इनकी हालत ऐसी हो जाती है, पसीने से लथपथ, यानी शरीर का पूरा पानी बाहर आ चुका होता है, जो किसी को भी बीमार करने के लिए काफी है। अपने परिवार को खतरे में डालकर हमें बचाने वाले ये डॉक्टर्स कैसे जी रहे हैं? डॉक्टर्स की ये कहानी हम आपको दिखाएं, उससे पहले ये जानने की जरूरत है कि देश में आज की तारीख में कितने डॉक्टर्स हैं और एक डॉक्टर कितने कोरोना मरीजों का इलाज कर रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना का इलाज करने वाले कुल 10,80,656 डॉक्टर हैं, जबकि 2,06,65,148 लोगों को कोरोना हो चुका है, यानी एक डॉक्टर तकरीबन 19 कोरोना पीड़ितों का इलाज कर चुका है। देश भर में कोरोना से जो जंग चल रही है उसमें सबसे जरूरी जो आधार है हमारा, वो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, और वो भी लगातार इस दूसरी वेव में अपने जी जान के साथ लगे हुए हैं और मदद कर रहे हैं, उन पेशेंट्स की इलाज कर रहे हैं जिससे कि वो उनकी जिंदगी बच पाए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुद भी संक्रमित हुए, यानी कि वो डॉक्टर्स खुद संक्रमित हो गए, उनकी सेवा करते करते उस खतरनाक स्ट्रेन का जो था उसके चुंगल में फंसे, लेकिन बचकर वापस से वही ड्यूटी निभा रहे हैं। ऐसे में उन डॉक्टर्स का दर्द समझिए जो सिर्फ एक बार नहीं 2-2 बार कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, बावजूद इसके उसी कोरोना वार्ड में तैनात है। हर पल उन्हें संक्रमण का खतरा रहता है, लेकिन वो लोगों की जान बचाने में लगे हैं। दिल्ली और देश के अस्पतालों में महामारी के समय में भी जी जान से काम कर रहे डॉक्टरों के बारे में सोचिए। कभी कभी वो थक जाते हैं, खुद को लाचार और बेबस भी महसूस करते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारते। आज आपको ऐसे डॉक्टरों के दर्द को भी समझना चाहिए। ये दिल्ली के LNJP अस्पताल के डॉक्टर मिर्जा आकिब हैं। कुछ ही दिन पहले ये पॉजिटिव हुए थे, लेकिन जिस दौरान ये कोरोना से लड़ रहे थे, अपना दर्द परिवार तक को बता नहीं पाए। इन्हें डर था कि परिवार के लोग कहीं परेशान न हो जाए। परिवार वाले भी काफी परेशान हो गए थे जब पता चला तो, लेकिन यही है जितना बातें हो सके उतनी बताई, पूरी बातें भी नहीं बताई घर पे। घर से भी छुपाना पड़ा? हाँ, छुपाना पड़ा। नेगेटिव होने के बाद ही मैंने जो है डिस्कस किया घर पे, उसके पहले तो मैंने डिस्कस भी नहीं किया घर पे। कुछ ऐसी ही कहानी BL कपूर अस्पताल के सीनियर डॉक्टर संदीप नायर की है। डॉक्टर नायर पिछले 15 महीने से अपने माता पिता को दूर से ही मिलते हैं। हम लोग जो कोविड में काम कर रहे हैं, हम बड़ी मेहनत तो कर ही रहे हैं, बड़ा सेक्रीफाइस भी करना पड़ रहा है, और क्यों ना करें, ये हमारा काम है। हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? ये सोल्जर अगर नहीं लड़ेगा देश के लिए तो वही हमारा है कि अब इस टाइम हम नहीं लड़ेंगे तो कौन नहीं लड़ेगा। डॉक्टरों के इसी जज्बे पर आज पूरा देश गर्व कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुले मंच से उनकी तारीफ कर रहे हैं।
पीएम ने आज ट्वीट कर कहा भी है, ये देखकर अच्छा लगता है कि हमारे हेल्थ वर्कर और नर्स वैक्सीन की बर्बादी रोकने के लिए उदाहरण पेश कर रहे हैं। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए टीके की बर्बादी रोकना जरूरी है। सिर्फ इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने कोरोना मरीजों की देखरेख करने वालों को प्रतिष्ठित कोविड राष्ट्रीय सेवा सम्मान देने का भी ऐलान किया। आईएमए के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल कोरोना की वजह से देश में 730 से ज्यादा डॉक्टरों की मौत हुई थी। इस बार अप्रैल महीने में अब तक भारत में कम से कम 34 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके एलएनजेपी अस्पताल की डॉक्टर ऋतु बताती हैं कि मरीजों का इलाज करते हुए संक्रमित होने वाले डॉक्टर जैसे ही ठीक होते हैं वो तुरंत ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। के आने से अभी और वो जाने बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पेशेंट का नंबर कम नहीं हो पा रहा है, इसीलिए वो वापस जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर रहे हैं। इनफैक्ट वो मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जैसे ही नेगेटिव हो वैसे ही हमें वापस आने दिया जाए, जबकि हम कोशिश करते हैं कि उन्हें थोड़ा टाइम दिया जाए रिकवर होने के लिए। अपनी जान को खतरे में डालने के बाद भी डॉक्टरों के लिए सिर्फ और सिर्फ मरीज की जान कीमती है। वो कहते हैं कि इलाज तो डॉक्टर कर देंगे, लेकिन व्यवस्था सरकार देख ले। इन सब के बीच कुछ खबरें ऐसी भी हैं जो परेशान करने वाली हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये ऐलान किया है कि एमबीबीएस फाइनल ईयर के वो छात्र जो कोरोना के मरीजों का इलाज करेंगे, उन्हें बदले में 3000 रुपए मासिक भत्ता मिलेगा। अब आप सोचिए, अपनी जान पर खेलकर दूसरे की जान बचाने के एवज में 3000 रुपए महीना। क्या ये सही है? क्या ये क्रूर मजाक नहीं है? ऐसे में हम सरकार से मांग करते हैं कि कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टरों के लिए खास नीति बने। अगर लोगों को बचाते हुए किसी की जान चली जाए तो उनके परिवार को जिंदगी भर किसी तरह का दुख न हो। वरुण भसीन के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर। प्रस्तुतकर्ता डाबर दंत रक्षक, यानी स्वस्थ मजबूत दांत। एनालिसिस नहीं करेंगे। एकमात्र एम्फेसिस है पीएम का टू गिव परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इमेज। अब उसमें कितनी सफलता मिलती है, हम रूढ़ी कितना सफल होते हैं, ये भविष्य बताएगा।